प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम स्वागत करते हैं आप लोगों का हमारे इस नौजवान की सभा में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम विश्वास करते हैं कि ये प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा होगा और आप लोग बड़े आनंद के साथ इसको सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सब जहाँ कहीं पर भी हैं अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए। ये समय प्रार्थना का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना करेंगे। हमारा पहला प्रार्थना बिंदु है। हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे परमेश्वर के कार्य में सभी नौजवान शामिल हो रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। वचन कहता है लूका 10 अध्याय 2 वचन में, उसने कहा, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना करेंगे। आप सब जहाँ कहीं पर भी हैं अपने हाथों को उठाइए, आंखों को बंद कीजिए और हमारे साथ प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कीजिए कि हमारे साथ जितने नौजवान हैं, हर एक नौजवान हमारे साथ शामिल होकर परमेश्वर के काम को बढ़ाने के लिए तैयार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने आंखें बंद कीजिए, हाथों को उठाइए, बोलिए, अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। रिबो शेखे मान जबोम जरले, रेबो शाठा खा मान थारा बोम जरीला बोम जरले। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक नौजवान के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हर एक जवान आपके काम के लिए, आपकी महिमा को बढ़ाने के लिए हमारे साथ शामिल हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हम प्रार्थना करते हैं। रेबो शाखा मान थे रेबोम जरले, रेबो शाठा खा मान थे रेबोम जरीला बोम जरले, रेबो शाठा खा मान जे ब्रबोम जरले, रेबो शाठा खा मान थरले बोम जरीला बोम जरले, रसाठा खा मान दो जला बहा। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक जवान के लिए परमेश्वर। रिबो शेखे मान तरले, रिबो शाखा मान दो जला बहा। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आप सब जहाँ कहीं पर भी अपने हाथों को उठा के प्रार्थना कीजिए। रिबो शेन दलाबो शाठा खा मान दो जला बहा, रेबो शेखे मांग कृबोजरले। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक जवान हमारे साथ शामिल होके आपकी महिमा को, आपके काम को बढ़ाने में हमारा आपका साथ दे रहा है। यीशु मसीह के नाम हम प्रार्थना करते हैं। रिबो शेखे मांग कृबोम जरीला बो शाठा मान तेबोजरले। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक नौजवान, हर जाति से नौजवान, हर कुल के नौजवान, अलग अलग भाषा बोलने वाले नौजवान हमारे साथ शामिल हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। रिबो शेखे मान रेबों जरीला बो शाठा खा मांटले, ली जलबो शाखा मांटो जलबहा, ली ब्रखन जलबो शाखा मांटो जली ब्रखन से रेबो शांदलबहा, ली जेरेबो शाखा मांटे रेबों जरले, रेबो शाठा खा मांटो जी रलबो शाठा खा मांटले, ली क्रेबों जरले, रेबो शाखा मांटरला, रिकेन जलबो शे, रे शाठा खा मांटे रेबों जरले, रेबो शाठा खा मांटे जलबो शेंदलबहा, रे शाठा खा मांडो जलाबहा, रिबो शाखा मांडो जलाबहा, रेबो शेंदलबा राखंत्रले रिजोन दलाबहा, रिबो शाखा मांटे रेबो जरले, रिबो शाठा खा मांडो जलाबा। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, हर एक नौजवान आपके महिमा के लिए परमेश्वर हमारे साथ शामिल हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के सेवकाई को, परमेश्वर के कामों को पूरा करने के लिए हमारे पास नौजवान इकट्ठे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। वो शामिल हो रहे हैं हमारे साथ यीशु मसीह के नाम में। रिबो शाठा खा मानते रेबो सरले, रा शाठा खा रकन जली ब्रकौ जलाबो शाखा मानतरले, ली जलाबो शाठा राबा सेन दलाबो शे राबो से ठेके मानदो जली ब्रबो जरले। हालेलुया, हालेलुया। हमारा दूसरा प्रार्थना बिंदु है। हम प्रार्थना करेंगे सभी नौजवान हमारे दुष्ट और सभी शैतानी कार्य से बचे रहेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। वचन कहता है यूहन्ना 17 अध्याय उसका 9 और 10 में, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है, और उनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना करेंगे हमारे साथ जितने नौजवान हैं,
हम उन सब नौजवान के लिए प्रार्थना करते हैं कि हर एक नौजवान दुष्ट आत्मा से बचे रहेंगे, शैतान के उन कामों से बचे रहेंगे, हर उन जो बंधन में उन छुड़ाए जाएं यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। रेबो शाखा मान दो जलाबहा, प्रार्थना कीजिए, अपने हाथों को उठाइए जहाँ कहीं पर भी है, बोलिए अन्य भाषा। रेखे बो शाखा मान जी क्रबों से ली जलाबो शाखा मान दो जलाबहा। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक नौजवान जो आपने अनुग्रह फेलोशिप चर्च को दिया है, हम प्रार्थना करते हैं हर एक नौजवान बचाए जा रहे हैं परमेश्वर, वो सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम में। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, वो गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हर एक नौजवान जो आपने दिया है परमेश्वर, रिबो शाखा मान दो जलाबहा, वो दुष्ट आत्माओं के कामों से बचे रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, वो सारे बंधन के जीवन से खत्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। रिबो शाखा मान दो जलाबहा। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, रिबो शेख है मान छे लबूम जरले रेबो शाखा मान दो लाबहा। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक नौजवान गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। रेबो शेंत्रा कल लबों जरले रे के बो शाखा मान दो जलाबा। हर एक बुरे कामों से बचे रहेंगे यीशु मसीह के नाम में, हर एक बुरे कामों से बचे रहे यीशु मसीह के नाम हम प्रार्थना करते हैं। रे के बो शाखा मान त्रले ली जिक्र बो शेंत लबो शाठा खा मान दो जलाबहा। रेबो शाठा खा मान दो जले बो शेंत लबहा। रे के जली ब्रबो शेंत लबो शाखा मान दो जलाबहा। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, रेबो शाखा मान दो जलाबहा लिक रेबो शान दलाबहा रेबो शेन दलाबहा रेबो शाखा राबा सेन दलाबा रेखेन दलाबो शाखा राबा सेन दलाराबा से खे रेबो शे रेबो शाखा मान दो सारा बो शे खे रेबो जरले रासा ठाखा मान दो जलाबहा ली ब्रेबे शे खे माक्र जिला अक्रबो जरले बो शाठा मान दो जलाबहा। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, रेबो शान दलाबहा। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जितने नौजवान हमें देख रहे हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा रेखे जलाबहा इनके जीवन में प्रभाव हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये रेबो शाखा मान दो जलाबहा, इस प्रोग्राम के द्वारा इनके जीवन में बदलाव हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। रे साठा मान जो क्रेबो शेखे मान चलाबो जरले है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, वो गलत रास्ते पे नहीं जाए यीशु मसीह के नाम में। रेबो शाखा मान थे रेके जलाबहा। दुष्ट आत्मा हर नौजवान के दिमाग से खेलने नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम में, उनके दिमाग से नहीं खेले यीशु मसीह के नाम प्रार्थना करते हैं। रोज साथ ठाखा बो शेन दलाबहा रेबो शेन दलाबहा रेबो साथ ठाखा मान दे रेबो शाखा रेबो जले रेबो साथ ठाखा मान दे ब्रबो जरले। धन्यवाद करते परमेश्वर, रेबो शेखे मान दोलाबहा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इस समय आराधना का है, आप सभी लोग अपने आँख को बंद कीजिए, आराधना कीजिए और ऊंचे स्वर से आराधना कीजिए। अपने हाथ को उठा लीजिए और आँख बंद करके हमारे संग आराधना कीजिए परमेश्वर का। हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई।
प्रेज लॉर्ड। आइए हमारे संग आराधना कीजिए। आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। पवित्र आत्मा देता प्रभु यीशु तेरा नाम, पवित्र आत्मा देता प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु। ऊंचे आवाज में गाइए तेरा नाम। अपने हाथ को उठा लीजिए, आँख को बंद कर लीजिए और ऊंचे स्वर से आराधना कीजिए। आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूथ मीटिंग में। हम विश्वास करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहे होंगे। थोड़ा समय पहले हमने शुरुआत किया और हमने बताया कि ये सफ़र जब हमारी आपके साथ शुरू हो रही है, हमको नहीं पता कब ख़त्म होगा, और हम चाहते भी नहीं कि ये ख़त्म हो जाए। हम चाहते हैं कि ये आपको आशीष दे, और इतना आशीष दे कि आपका जीवन महिमा से महिमा में भर जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम आपसे बातचीत करते हैं किसी भी विषय पर, तो उन बातों को बहुत ही सोच समझकर अपने नोटबुक में ऐड कीजिए, क्योंकि ये आपके ज़िंदगी के बारे में है। ये बातें आपको स्कूल नहीं बताएगा, ये बातें आपको माता पिता शायद ना बता पाएँ, ये बातें कोई भी शायद ना बता पाए, लेकिन परमेश्वर अपने वचन से ये बातें आपको बताता है। इसलिए जब हम आपको बता रहे हैं तो अपने डायरी में, अपने नोटबुक में पेन से लिखिए। जो भी आपको उचित लगता है आप लिख सकते हैं। हम नहीं कह सकते हैं कि हम आपको अच्छा सिखाते हैं, लेकिन हाँ, जो बात आपको उचित लगती है आप उसे ऐड कर सकते हैं। हम ये भी नहीं कहते हैं कि हम आपसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन हाँ, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में बुद्धिमान होते हैं। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, शायद आप अपने क्षेत्र का मॉनिटर हैं, लेकिन मैं जिस क्षेत्र में हूँ, मैं उस क्षेत्र का मास्टर हूँ, क्योंकि मुझे पता है सच्चाई क्या है और सच्चाई कहाँ से आती है। तो इस सारे प्रोग्राम के जरिए मैं आपको इनकरेज करूँगा, आपको उत्साहित करूँगा, और आपको परमेश्वर के राज्य में बढ़ाने के लिए हम हर वो कदम उठाएंगे जो हमें उठाना चाहिए। मीटिंग शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारी आमने सामने जो सभा होने वाली है 13 तारीख को, बहुत आनंदी सभा है। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप ज़रूर रजिस्टर कीजिए, आज कीजिए। लिंक ग्रुप में है, नहीं तो आप रवि से मांग सकते हैं या आंचल से मांग सकते हैं, वो लोग आपको दे सकते हैं, या सचिन से मांग सकते हैं। आप लोग वो रजिस्टर पे, उस लिंक पे जाइए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए। इसके बाद आप उस मीटिंग में शामिल हुई बिना रुके। बहुत ही आनंद होने वाला है, आनंद चीज़ें होने वाली है, और आपके जीवन के बारे में, आपको उठने के बारे में, आप कैसे अपने लाइफ को सेटल कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं, इसी उम्र में, इसी समय में आप कैसे महिमा से महिमा में जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको उस दिन बताने वाला हूँ। हालेलुया। तो शुरुआत के दिन मैंने बातचीत किया था कि अपने आप को पहचानो कि आप कौन हो, और हमने बताया था कि अपने आप को पहचानने के लिए शायद आपको अकेले रहना पड़े, शायद आपको एक कमरे में बंद करना पड़े, जो भी करना पड़े कीजिए, लेकिन अपने आप को पहचानने के लिए जो भी करना पड़े कीजिए, लेकिन कीजिए। हर एक चीज के पीछे एक परिश्रम है, हर एक सफलता के पीछे एक कठिन परिश्रम है। सफलता अपने आप से नहीं आ जाती है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, एक परिश्रम करना पड़ता है। अगर सच में आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपने मेहनत को, अपने परिश्रम को बढ़ाइए, थोड़ा सही जगह पे लाइए। और मैं आपको आशा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, एक व्यक्ति, महान व्यक्ति ने कहा कि जो व्यक्ति अकेले रहता है वो पूरी दुनिया हिलाता है। तो अगर आप अपने दोस्तों के साथ ज़िंदगी भरें, दोस्तों के साथ या किसी और के साथ हैं, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो मेरी सलाह है कि कुछ दिन अकेले बिताइए अपने आप को पहचानने के लिए। अगर आप प्रभु को जानते हैं तो यीशु मसीह में प्रार्थना में बिताइए, उपवास में बिताइए और पवित्रता में बिताइए। कुछ दिन अपने आप को पहचानने के लिए ऐसा कीजिए। और यीशु मसीह बचपन में ही अपने आप को पहचान गए थे कि वह संसार में क्यों आए। हालेलुया। हम सब का एक मकसद है इस संसार में आने के लिए। हम सब यूं ही नहीं आ गए, ऐसे ही नहीं आ गए, लेकिन हम सब का एक मकसद इस विश्व में आने के लिए। हम एक मकसद के साथ भेजे गए, हम कुछ बदलने के लिए भेजे गए, हम कुछ बदलाव करने के लिए भेजे गए थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम विश्वास करते हैं कि आज की बात आपको हम कुछ बदलाव करने के भेजे गए थे। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमने जन्म लिया ये करने के लिए, वो करने के लिए, शादी करने के लिए,
बच्चे पैदा करने के लिए, फिर जीवन में उनको बढ़ाने के लिए, खिलाने के लिए, फिर जीवन समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं था। हम एक बदलाव के लिए संसार में भेजे गए थे, एक समाज को एक नई दिशा देने के लिए। और ये बात हमारे प्रभु यीशु मसीह को पता थी। हम दुनिया के सबसे महान सफल युवा के बारे में हम सीख रहे हैं। और वो जब छोटा ही था, करीब 8 साल के ही थे, तब यीशु मसीह अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान गए थे। और मेरी यही मेहनत है कि मैं इसके द्वारा आपको केवल आपके जीवन के उद्देश्य को आपके पहचानने में आपका मदद कर सकूं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप क्यों संसार में आए हैं, हम केवल आपको ये बता सकें, हम केवल आपको बता सकें। हम प्रभु यीशु की उदाहरण ले रहे हैं, जो इस संसार में सबसे सफल व्यक्ति, छोटे से उम्र में ही उन्हें पता था कि वो संसार में क्या करने के लिए आए हैं। हालेलुया। और जब उनको पता था, तब उनके माँ बाप ने उनको मौका दिया कि ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। जब आपको पता हो जाता है कि आप विश्व में क्या करने के लिए आते हो, आपके माता पिता उस एरिया में, उस रास्ते में वे आपकी मदद करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का वचन देखेंगे, लूका अध्याय 2 उसके 49 वचन में ऐसा लिखा है। उसने उनसे कहा, ये कहानी कुछ इस तरह से है कि एक त्यौहार का दिन है और यीशु अपने माता पिता के साथ उस त्यौहार में जाते हैं शामिल होने के लिए। और यीशु फरीसियों के पास चले जाते हैं, मंदिर में चले जाते हैं और वहाँ पे बहस करने लगते हैं। अपने माँ बाप को छोड़कर वो बहस करने चले जाते हैं, वे तर्क वितर्क करने चले जाते हैं, वे सीखने चले जाते हैं, वे सवाल का जवाब देने के लिए चले जाते हैं। जो भी करना है वो चले जाते हैं मंदिर में करने के लिए। उनके माता पिता बहुत हैरान हैं, बहुत परेशान उन्हें खोजने के लिए। आखिर में माँ बाप उनको मिल जाते हैं और उनसे पूछते हैं, बेटा हम तुम्हें कब से और कहाँ से खोज रहे हैं, बहुत दिन से हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम कहाँ हो। तब यीशु मसीह ने कहा कि उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे, क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मुझे तुम क्यों ढूंढते हो, मुझे तुम क्यों ढूंढते हो, क्या तुम्हें नहीं पता है कि मुझे अपने पिता के घर में रहना अवश्य है। तो यीशु मसीह को पता था कि उन्हें कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। छोटे से उम्र में उनको सारी बातें पता हो गई थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा सवाल आपसे है, क्या आपको पता है कि आप क्या करेंगे? क्या आपको पता है कि आप क्या करने जा रहे हैं? क्या आपको पता है कि आपका भविष्य कैसा होगा? अगर नहीं मालूम है तो मालूम कीजिए। मैं बार बार ये शायद तीसरा सप्ताह है, मैं आपको सिखा रहा हूं अपने आप को पहचाने कि आप क्या करने के लिए आए। हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने आप को पहचान गए, हमारा यीशु मसीह अपने आप को पहचान गए। अगर आप अपने आप को नहीं पहचाने तो मैं आज आपका मदद करूंगा, शायद आप अपने आप को पहचान जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए मैं आपको वचन में ले चलूंगा। मत्ती के 5 अध्याय उसके 14 वचन में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो। तुम जो तुम देख रहे हो, जो तुम सुन रहे हो, तुम जगत की ज्योति हो। आप हैं जगत की ज्योति, आप इस विश्व के प्रकाश हैं। हमने कहा ना कि आप यूं ही नहीं भेजे गए, यूं ही नहीं जन्म ले लिए, आप कुछ करने के लिए यहाँ पर आए। बाइबल कहती है तुम हो विश्व के लिए ज्योति, तुम हो विश्व के लिए प्रकाश, तुम विश्व के लिए प्रकाश हो, एक प्रकाश हो। तुम अभी हो, ना कि बनने जा रहे हो। परमेश्वर की मदद करते हैं, आपके पास आते हैं और आपको बताते हैं, फल बेटा तुम हो विश्व की ज्योति, पृथ्वी का विश्व की ज्योति, इस विश्व की ज्योति, तुम हो विश्व की ज्योति। हालेलुया, हालेलुया। हम विश्व की ज्योति हैं, ये हमें पता होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। हम साधारण लोग नहीं हैं, हम आम व्यक्ति नहीं हैं,
हम विश्व के लिए एक प्रकाश हैं, एक प्रकाश, हम विश्व के लिए एक ज्योति हैं। जहां हम जाते हैं वहां प्रकाश जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जहां हम जाते हैं वहां प्रकाश जाता है। जहां हम हैं वहां ज्योति है। ये हमको सोचना पड़ेगा, इसके बारे में गंभीरता से हमको लेना पड़ेगा कि हम कौन हैं। हम जगत की ज्योति हैं, हम विश्व की ज्योति हैं, हम विश्व के लिए प्रकाश हैं। ये हमें सोचना पड़ेगा, अपने चेतना में लेना पड़ेगा, इसे अपने अंदर जाने देना पड़ेगा, ओ इसके द्वारा जीना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप बदल सकते हैं क्योंकि परमेश्वर आपको इस जगत का ज्योति बना के भेजा है। आप अंधकार में एक समय थे, शायद आपको नहीं पता था, लेकिन आज आपको पता हो रहा है कि आप जगत की ज्योति हैं, अपने परिवार के लिए प्रकाश हैं, अपने समाज के लिए प्रकाश हैं, अपने भाइयों के लिए, अपने लोगों के लिए आप एक उत्तराधिकारी हैं। आप घर में हैं तो आप अपने घर के लिए एक ज्योति हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप विश्व की ज्योति हैं। यीशु मसीह ने आपको यही कहा कि आप विश्व की ज्योति हैं, आप पृथ्वी की आप विश्व की ज्योति हैं। और वे आपको कहता है, दूसरी बातों में वो कहता है, आप इस पृथ्वी पर मूल्यवान हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप इस पृथ्वी पर मूल्यवान हैं। आपका मूल्य है इस पृथ्वी पर। आप बिना मूल्य के इस पृथ्वी पर नहीं हैं। आपकी कीमत इस पृथ्वी पर इतने मूल्यवान है कि जिसके जीवन में आप नहीं जाएंगे उनका जीवन फीका है। जिनके जीवन में आप नहीं जाएंगे, जिनके में आप नहीं रहेंगे, जिनके घर में आप नहीं जाएंगे, जिनसे आप नहीं मिलेंगे, अगर आप नहीं मिल रहे हैं, अगर आप नहीं कर रहे हैं, उनका जीवन फीका है, अधूरा है, क्योंकि आप मूल्यवान हैं। केवल आप प्रकाश नहीं हैं, आप मूल्यवान भी हैं। केवल आप इस जगत की ज्योति नहीं हैं, आप मूल्यवान हैं। अपने आप से कि आप मूल्यवान हैं। अपने अंदर कहिए, आप बोलिए कि आप मूल्यवान हो। आप फेंके नहीं गए हो, आप लाचारे नहीं हो, आप बेचारे नहीं हो, बल्कि आप तो मूल्यवान हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप मूल्यवान हो, आपकी कीमत है। इसलिए मैंने कह रहा हूं कि अपने आप को पहचानो, अलग जाओ, कमरे में जाओ, परमेश्वर का वचन पढ़ो, परमेश्वर के वचन से देखो। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन दर्पण है, परमेश्वर का वचन एक आईना है। हम उस आईने में देखते हैं कि हमारा चेहरा कैसा है, हमारा मुंह कैसा है। अगर ठीक नहीं होता है तो हम इसे बनाने की कोशिश करते हैं। हम उस आईने में अपने आप को देख पाते हैं। हालेलुया। जाइए, देखिए, जाइए, अपनी बाइबल उठाइए और देखिए कि आप कितना मूल्यवान हैं। आप देखिए कि आप कितना कीमती हैं। आप देखिए कि आप कितना कीमती हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने कहा तुम मूल्यवान हो। तुम जगत की ज्योति तो हो, लेकिन साथ साथ में तुम मूल्यवान हो। तुम हो मूल्यवान, तुम्हारी कीमत है इस संसार में। अपने आप को यूं ही मत फंसाओ। किसी को भी देखकर आप भी वो नकल मत करो। नहीं, नहीं। हो सकता है आप जवान हैं और कोई सिगरेट मार रहा है, आप भी उसके साथ हैं और आपका भी मन कर रहा है और आपको भी मारने का मन कर रहा है। हो सकता है वो लड़की घुमा रहे, आप कहते हैं मैं क्यों कम रहूं, मैं भी घुमाऊंगा। हो सकता है वो लड़का घुमा रहा है। आप ये सब करने के लिए नहीं आए थे। आप ये सब करने के लिए जवान नहीं हुए। आप जवान हुए एक योद्धा बनने के लिए, प्रकाशमान होने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए। मूल्य है, कीमत है आपकी। आप अपनी दूसरे के हाथों में व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं दे देते हैं। आप ऐसा नहीं करते हैं। हालेलुया। वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मत्ती 5:13 में लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम नमक हो पृथ्वी के। तुम नमक हो पृथ्वी के। आपको पता है मैंने क्यों कहा आप मूल्यवान हो? क्योंकि नमक मूल्यवान है। जितना भी अच्छा आप खाना बना लो, जितना भी अच्छा बना लो, अगर उसमें नमक ना रहे
वो खाना किसी काम का नहीं है, वे खाना फीका हो जाता है, वो खाना अधूरा रह जाता है, वो खाना बिना स्वाद का रह जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप मूल्यवान हो, आपकी कीमत है। आप जिसके जिंदगी में नहीं हो वो फीका है, जिसके घर में आप नहीं गए हो वो फीका है, जिसके जीवन में आप नहीं गए हो वो फीका है, वो फीका है। हालेलुया। परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, उसने कहा ध्यान दो कि तुम नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, ध्यान दो इसे, ध्यान दो कि तुम कौन हो। तुम्हारा स्वाद बिगड़ना नहीं चाहिए, किसी भी कारण से नहीं, किसी भी चीजों से नहीं। ध्यान दो कि तुम कौन हो, ध्यान दो कि तुम कौन हो। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दो कि तुम कौन हो। उसने कहा तुम हो इस पृथ्वी का नमक। वह हमें समझाता है कि अगर तुम्हारा जीवन बिगड़ जाए, तुम्हारे आदत बिगड़ जाए, तुम्हारा चाल चलन बिगड़ जाए, तो वो कहता है वो फेंका जाता है और पैरों के तले रौंदा जाता है, वो फेंका जाएगा। अपनी कीमत को, अपनी योग्यता को गंवाओ मत, अपनी योग्यता गंवाओ मत। आपकी जो योग्यता मिली है वह परमेश्वर से, वे आपको कहता है कि आप हो इस पृथ्वी के नमक, आप हो मूल्यवान, आप हो, आपकी कीमत है, आपकी कीमत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आप हो, आप हो। उसने कहा नमक, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो अब फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? किस वस्तु से? अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए फिर वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? किस वस्तु से फिर उसको स्वाद आएगा? अगर आप प्रभु में चल रहे हैं, अगर पवित्रताई में नहीं चल रहे हैं, अगर पवित्रताई आपकी बिगड़ गई, फिर कैसे शुद्ध आप होंगे? प्रभु के सिवा कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? आपकी कीमत है। अपने आप का जीवन, ये जीवन जो दूसरों के बदलाव के लिए है, ये जीवन जो दूसरों के काम आने के लिए, ये जीवन जो दूसरी जिंदगी बदलने के लिए है, किसी ऐसे के हाथ में मत दे दो जो खा जाए, जो बिगाड़ दे, जो समाप्त कर दे। उसने कहा यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किसी काम के नहीं आएगा, केवल इसके कि बाहर वो फेंक दिया जाएगा, मनुष्यों के पैरों के तले रौंदा जाएगा, कि रौंदा जाएगा। जवानों, हमें सोचना पड़ेगा, अपना जीवन हम किसी को ऐसे ही ना दे दें। हम कौन हैं? हम कौन हैं? हम कौन है? हमको पता होना चाहिए। अगर हमें पता है कि हम कौन हैं, हम वो जीवन जिए, हम गर्व से वो जीवन जिए, हम अच्छे से जिए। हमें वो जीवन जीना पड़ेगा, हमें उस तरह से व्यवहार करना पड़ेगा, हमें उस तरह से काम करना पड़ेगा। इस पृथ्वी के नमक है, हम विश्व के लिए प्रकाश हैं, हम ज्योति हैं। ये बातें आपको पता होना चाहिए। नौजवान के रूप में अपने आप को खोज लो, कौन हो? अपने आप को खोज लो। अपना जीवन कहीं भी टाइम पास के लिए मत दे दो, कहीं भी बेकार होने के लिए मत दे दो, कहीं भी नाश होने के लिए मत दे दो, किसी के हाथ में मत दे दो। शैतान आपके पीछे पड़ा है। अगर आप बढ़ रहे हैं, अगर आप पवित्रताई में चल रहे हैं, वे आपके जीवन में कोई सुंदरता लाएगा। आपको बचना है। आपको पता है कि आप कौन हो। आप तो इस पृथ्वी का नमक हो, आप तो मूल्यवान हो, आप तो जगत के लिए ज्योति हो। ये बातें प्रभु को पता चल गया था। जब प्रभु को ये बातें पता चल गई, उसने अपना पूरा जीवन परमेश्वर के घर में बिताने के लिए चुना। पूरा
जीवन परमेश्वर के कार्य के लिए चुना, पूरा जीवन परमेश्वर के महिमा के लिए चुना, पूरा जीवन। क्या आप नाम कमाना चाहते हो या नाम लुटाना चाहते हो? आप क्या करना चाहते हो? ये आपके ऊपर डिसाइड करता है। ये आपका चुनाव है। अच्छा जीवन चुनो, अच्छा जीवन चुनो। तुम हो इस पृथ्वी के नमक, तुम पृथ्वी के नमक हो। तब आप अपने दोस्तों के साथ जब रहते हैं, आपका मकसद है कि बनाते हैं, उन्हें बनाते बन जाते हैं। लेकिन देखा गया है बहुत से लोग अपने दोस्तों की तरह हो जाते हैं। बहुत से लोग अपने दोस्तों की तरह हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग अपने दोस्तों की तरह हो जा रहे हैं। बहुत से लोग, यही देखा गया है। इसलिए बाइबल कहती है अच्छे चरित्र को बुरी संगति बिगाड़ देती है। अच्छे चरित्र को बुरी संगति बिगाड़ देती है। वो हमें बता रहे हैं कि हम कौन हैं। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आपको पता है। आपकी संगति परफेक्ट होना चाहिए। आप पहचानो कि आप कौन हो। आप जगत की ज्योति हो, आप विश्व की ज्योति हो, आप इस पृथ्वी का नमक हो। आप साधारण नहीं हो। जब परमेश्वर कहता है आप हो, तो आप हो इस पृथ्वी का नमक। इसलिए अपने संगति को देखिए। आपकी संगति क्या है, कहां हो रही है, कैसे हो रही है। जिसके जीवन में आप हैं, जिसके जीवन के साथ आप हैं, जिनके दोस्त आप हैं, उनकी दबाव आपके ऊपर मत होने दो। अपना जताओ। आपके अंदर जो हुनर है, जो गुणवत्ता है, उसको ले जाओ, उसको बताओ, उससे उनके ऊपर थोप दो। सोच के देखिए, जब बाइबल कहती है आप विश्व की ज्योति हो, तो बाइबल कहती है कि जब प्रकाश आता है अंधकार मिट जाता है। जब प्रकाश आता है अंधकार मिट जाता है। लेकिन कैसे हम अंधकार से ढप जाएंगे? कैसे हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये मुश्किल है, ये मुश्किल है। जो हम प्रकाश हैं, हम अंधकार को ढकेंगे, ना कि अंधकार प्रकाश को ढकेगा। ऐसा हुआ ही नहीं कभी आज तक। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। ऐसा हुआ ही नहीं। ऐसा हुआ ही नहीं। ऐसा हुआ ही नहीं। तो आज के बाद जब आपके दोस्त आपके साथ चल रहे होंगे, आप अपने प्रकाश उन्हें बदलेंगे, आप अपनी तरह उन्हें बनाएंगे, ना कि आप उनकी तरह बन जाएंगे। ना कि आप उनकी तरह बन जाएंगे। आप उन्हें अपनी तरह बनाएंगे। आप उन्हें अपनी तरह बनाएंगे। धन्य हो परमेश्वर, क्योंकि आपको बाइबल प्रकाश बताती है, ना कि अंधकार। प्रकाश का मतलब है कि वो जहां जाता है अंधकार में, वहां प्रकाश हो जाता है, उजाला हो जाता है, उजाला हो जाता है। बाइबल कहती है जब आपके दोस्त बोले चलो चोरी करने, आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, मैं प्रकाश में चलता हूं। बाइबल कहती है चलो जब दूसरे लोग व्यभिचार करेंगे, आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, मैं विश्व के लिए प्रकाश हूं, मेरे अंदर गंदा काम नहीं हो सकता, नहीं रह सकता। हम विश्व के लिए प्रकाश हैं। हम विश्व के लिए प्रकाश हैं। हम मूल्यवान हैं क्योंकि हम पृथ्वी के नमक हैं। हम नमक हैं पृथ्वी के। हम नमक हैं पृथ्वी के। धन्यवाद परमेश्वर। हम नमक हैं पृथ्वी के। हालेलुया। हम नमक हैं पृथ्वी के। हमारे बिना किसी के जीवन में कोई स्वाद नहीं है, क्योंकि नमक का यही मतलब होता है।
आप मानो या ना मानो, लेकिन परमेश्वर आपको नमक के रूप में देखता है। आप मानो या ना मानो, लेकिन परमेश्वर आपको प्रकाश के रूप में देखता है। आप मानो या ना मानो, आप मानो या ना मानो, आप जगत की ज्योति हैं। तो अपने आप को एक कमरे में ले जाओ और अपनी बाइबल खोलो और देखो कि आप कौन हो, और परमेश्वर को धन्यवाद दो कि आप जगत की ज्योति हैं। आप विश्व के लिए प्रकाश बनने जा रहे हैं। आप समाज को बदलने जा रहे हैं। अपने परिवार के लिए आप एक उद्धार का कारण बनने जा रहे हैं। बाइबल में एक यूसुफ है जो अपने पूरे गोत्र, पूरे परिवार के लिए उद्धार का कारण बना। पहले से ही वो परमेश्वर के द्वारा तैयार किया गया था। जब वो छोटा ही था, उसके जीवन में तमाम तरह की परेशानियां आई। मैंने पिछले कहानी में से समझाया था, पिछले संडे मैंने इसको बताया था कि देखो कैसे उसे एक डिजाइन किया गया कि वो अपने परिवार के लिए एक प्रकाश बन सके, उद्धार बन सके। बचपन में उसे सताया गया था, उसके भाइयों के द्वारा उसे गड्ढे में फेंक दिया गया था, राजा की पत्नी के द्वारा उसे जेल में डाल दिया गया था। लेकिन एक दिन वहां से निकलता है और मिस्र के प्रधानमंत्री बन जाता है। जब उसके भाइयों की जगह पर जब भूखमरी होता है, अकाल पड़ता है, तो सारे लोग मिस्र की तरफ जाते हैं और वहां पे उसका भाई पहले से तैयार है, पहले से प्रकाश बन के, जिसका नाम यूसुफ है, वह तैयार है लोगों को भोजन कराने के लिए, लोगों का जीवन बचाने के लिए। क्या आप वो पर्सन है? क्या आप वो अकेले एक लड़के हैं? क्या आप अकेली वो लड़की है जो अपने घर का उद्धार का कारण बन सकती हैं? क्या अपने घर का उद्धार करना बन सकते हैं? क्या आप एक नौजवान हैं? क्या आप एक नौजवान, ऐसे एक नौजवान हैं जो अपने घर के उद्धार कारण बन सकते हैं? क्या आप एक नौजवान हैं जो अपने घर के लोगों के लिए उद्धार का कारण हो सकते हैं? अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए क्या आप उद्धार कारण हो सकते हैं? क्या आप हो सकते हैं? मुझे पूरा विश्वास है आप हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको जगत का ज्योति कहता है, पृथ्वी का नमक कहता है। आप मूल्यवान हो परमेश्वर के नजर में। सोचो उसने क्या किया, अपना इकलौता पुत्र आपके लिए दे दिया। एक लौता पुत्र। अगर आप टमाटर कभी खरीदने जाओ, आप सड़े टमाटर के लिए पैसा नहीं चुकाओगे, दाम नहीं चुकाओगे। आप मूल्यवान अच्छी चीजों के लिए अपना पैसा चुकाओगे, अच्छे टमाटर के लिए अपना पैसा चुकाओगे, अपना कीमत चुकाओगे। जब बाइबल कहती है कि यीशु मसीह को परमेश्वर दे दिया, इसका मतलब था कि आप मूल्यवान थे, आप मूल्यवान थे, आप मूल्यवान हो, मूल्यवान हो परमेश्वर की नजर में। आप कीमती हो। अपने आप को मार मत दो। बहुत से लोग फेल हो जाते तो अपने आप को मार देते। नहीं नहीं नहीं, एग्जाम होता है मारने के लिए नहीं, पास के लिए नहीं, फेल होने के लिए नहीं, बल्कि आपके अंदर जो है उसे बाहर आने के लिए। मौका फिर आएगा, मौका फिर आएगा, आप पास होंगे अच्छे नंबर से, अच्छे नंबर से। क्या मेरी बात समझे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम विश्व की ज्योति हैं, हम पृथ्वी के नमक हैं, हम साधारण लोग नहीं हैं। इसे अपने अंदर जाने दो, आपकी चेतना में घुल जाने दो, आपकी मानसिकता ऐसा बन जाना चाहिए। हम विश्वास करते हैं कि आप समझ गए। हम विश्वास करते हैं जब आप बुधवार को आएंगे, हम और अच्छे से वहाँ बातचीत करेंगे और हम आपको उठाएंगे और हम आपको हाई लेवल पे ले जाएंगे। मैं आपको हीरो बनाना चाहता हूँ। जो आप हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको सुपरमैन बनाना चाहता हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि प्रभु ने मेरा मदद किया।
आपके लिए। अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, इस समय है परमेश्वर के पुत्र हो जाने का। इस समय है अंधकार से निकल जाने का, प्रकाश में आ जाने का। अपना हाथ इस तरह से कर सकते हैं और मेरे पीछे आप बोल सकते हैं, बोले हे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपका वचन कहता है यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है। मैं विश्वास करता हूँ वो मरे हुए में तीसरे दिन जिंदा हुआ है। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ और हृदय से विश्वास करता हूँ, आज से अभी से यीशु मसीह मेरे जीवन का स्वामी है और प्रभु है। मैं अपने जीवन में अनंत जीवन को ग्रहण करता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं बच गया हूँ, मेरा नया जन्म हो गया है। आज से जो मेरे अंदर है वह महान है, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका नया जन्म हो गया है। प्रभु में आप कैसे आगे बढ़ेंगे? लगातार हमारे यूथ मैनेजर से, हमारे यूथ इंचार्ज से आप मिलते रहिए, मुलाकात करते रहिए। हमारे स्क्रीन पर नंबर भी शो हो रहा है, आप वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। ये समय है भेंट का, अपना परमेश्वर को भेंट दीजिए, सम्मान दीजिए। परमेश्वर ने आपके लिए कीमत चुकाया है, आप भी परमेश्वर के लिए कीमत चुकाइए। हम विश्वास करते हैं कि अपना अच्छी भेंट परमेश्वर को देंगे। हम भेंट के बाद फिर मिलते हैं। धन्यवाद। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। बोले सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा बोले तू है सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। बोले सोने चांदी से भी ज्यादा। आज उसकी वर्शिप करें, अपने हाथ को उठाकर उसकी आराधना करें। वो सच्चा परमेश्वर है। तू मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। बोले सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। बोले सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। बोले तू कदूस है, तू रहीम है, कोई तुझ सा ना, तू अजीम है। अपने हाथ को उठाकर बोले तू कदूस है, वो तू कदूस है। कदूस मतलब पवित्र होता है। वो तू रहीम है,
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम विश्वास करते हैं कि आपने अपना भेंट दे दिया है। हम आपके भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। फादर, हम प्रार्थना करते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम इनके भेंट के लिए। इनका भेंट आपके राज्य में ग्रहण किया गया है। ये कभी भी कमी में नहीं होंगे आपको देकर। यीशु मसीह के नाम में पिता, इनके भविष्य के ऊपर वो बीज जिन्होंने बो रहा है, इनके भविष्य के ऊपर हम महिमा आपकी बोलते हैं। इनके लिए रास्ते, दरवाजे खुल रहे हैं मान रूप से आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को सुना है। उत्तर यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन कहते हैं। हालेलुया, बधाई हो। इस बुधवार को हम मिलने वाले हैं आमने सामने। हम बातचीत करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। कुछ डांस होने वाला है, कुछ नाटक होने वाला है। हम सब मिल के आनंद मनाने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ज़रूर इस बुधवार को आइए। अभी मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। आपकी जहाँ भी कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, वहाँ पे हाथ रख सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। पिता यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, हर व्यक्ति के ऊपर जो देख रहा है वे अभी अपने स्थान में चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। अपने शरीर में वो चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। अपने ब्लड में, अपने दिमाग में वो चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। वे पूरी तरह से अपना जीवन पवित्रता में बिता रहा यीशु मसीह के नाम में। उसके खिलाफ बना हथियार कोई भी सफल नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। उसके अंदर से हर बीमारी जाए यीशु मसीह के नाम में। वह चंगे हो जाए पूरी रीति से, वह चंगे हो जाए सर के बाल से पांव के तलवे तक। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर, आज की रात यीशु मसीह के नाम में उसके जीवन में चंगाई दौड़ रही है, चंगाई दौड़ रही है। धन्यवाद परमेश्वर, आपने उसे चंगा किया। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को। आपका हर दर्द आपके शरीर से निकल गया है, आपकी हर परेशानी आपके शरीर से निकल गई है। यीशु मसीह के नाम में आप ब्लेस हो गए हैं, आशीषित हैं, चंगे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, ये सब लोग अपने आप को पहचान जाएं कि ये कौन है। ये परमेश्वर की संतान के रूप में परमेश्वर के लिए विश्व की ज्योति हैं और पृथ्वी के नमक हैं। धन्यवाद परमेश्वर अपने वचन में दिखाने के लिए। धन्यवाद प्रभु, आपने इसको पहचान गए और आपने इसके ऊपर कार्य किया। धन्यवाद प्रभु, हम सब पहचान के भी कार्य करें। सारी महिमा आपको देते हैं, चंगाई के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लास्ट प्रार्थना है, अगर आपकी कोई गवाही है तो आप हमें ज़रूर बताइए। हमारे साथ बहुत सारे अवसर हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे पास कीबोर्ड है, हमारे पास गिटार है, हमारे पास नॉल है, हमारे पास पैड है, हमारे पास कैमरा है, साउंड सिस्टम है। हमारे अलग अलग बहुत सारे स्ट्रक्चर होते रहते हैं। आप उनसे आ सकते हैं, भाग ले सकते हैं, अपने जीवन को बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, जब आपके पास हुनर है, कला है, लोग आपको पूछेंगे। अगर ये आपके पास नहीं रहेगा, लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। तो जो आपके पास नहीं है, हम पूरी मौका, आज़ादी आपको देते हैं ये सारी चीज़ें करने के लिए। लास्ट प्रार्थना के साथ हमें समाप्त करेंगे। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहे। निश्चय भलाई करुणा मेरे जीवन में और हम परमेश्वर के घर में आज से लेकर सदा तक बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगले रविवार। थैंक यू सो मच।